हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने A1 एजुकेशनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस के टॉप क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका विटामिन सी है, विटामिन B9, विटामिन डी या विटामिन बी, किसकी कमी से होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। ऑस्टियो का अर्थ दोस्तों होता है हड्डी आपका, और मलेशिया का अर्थ है कमजोर होना, यानी हड्डियों का कमजोर होना। हड्डियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं? तो अब आप आसानी से बता सकते हैं विटामिन डी। और ये क्या है? ये आपकी वयस्कों में होने वाली आपकी बीमारी है। बच्चों में जब यही बीमारी होती है तो उसका नाम होता है रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों से संबंधित है, जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है आपका। तो आपसे अगर ऑस्टियोमलेशिया पूछा जाएगा तो वयस्कों में आपकी जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों से स्कर्वी रोग के लक्षण है आपका। विटामिन B9 किससे संबंधित है अगर आपसे पूछा जाएगा? तो फोलिक एसिड से संबंधित है, यानी महिला की गर्भावस्था में जब रक्त की कमी हो जाती है तो उसे फोलिक एसिड की गोलियां डॉक्टर लिखते हैं, वो आपका विटामिन B9 से संबंधित है। ठीक है, बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार दोस्तों बना के नोट कीजिएगा आप, क्योंकि ये एसएससी का सबसे पसंदीदा आपका क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें? निम्न में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा प्राप्त होती, वसा से तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती, प्रोटीन से भी आपका प्राप्त होती है। तो विटामिन से यहां पे लिख लीजिएगा कि विटामिन से दोस्तों ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। विटामिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं में आपका सहयोग करता है, यानी मेटाबॉलिज्म में आपका जो है विटामिन ए सहयोग करता, विटामिन जो है सहयोग करता है। तो अब यहां से जान लीजिए कि विटामिन शब्द का खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। कब की थी अगर आ जाएगा तो 1911 में छापेंगे आप। 1911 में फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन विटामिन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? तो माउंट किलिमंजारो दोस्तों जब आएगा तो ऑप्शन आप बी टिक करेंगे, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। अब यहां से आपको करना क्या है? यहां से अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी रेगिस्तान आपका जो है सहारा रेगिस्तान, वो कहां स्थित है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? चिराओ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात या मिजोरम? तो चिराओ आपका बात होगी, तो चिराओ के लिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मिजोरम से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से दोस्तों रऊफ अगर आता है तो आपका जम्मू कश्मीर से। पंजाब में आपका गिद्दा बोले या आपका भांगड़ा बोले, भांगड़ा वो भी आपका कहां से संबंधित है? पंजाब से संबंधित। गुजरात से आपका डांडिया संबंधित है। ठीक है, डांडिया आपका, और गरबा जो है वो गुजरात से संबंधित है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर चिराओ के लिए मिजोरम जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है इसमें से? तो आपका ऑप्शन ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है दोस्तों? इसके लिए आप एक ट्रिक जान लीजिए। एक ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो यहां से आपको सीखना है मित्र, यानी दोस्तों मिजोरम आपका हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, और आपका त्रिपुरा पास से क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल यानी आपका पश्चिम बंगाल, और रा से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और गा से आपका गुजरात हो जाएगा। पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं। गुजरात, मा से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और आपका छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झार से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए राजस्थान भी है, गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा नहीं है। तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन आपका ए है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन सी आपका ऑस्टियोलॉजी और ऑप्शन डी ऑफियोलॉजी। तो ऑफियोलॉजी आपका संबंधित है सर्पों के अध्ययन से, आपके सर्पों का अध्ययन जो ऑफियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी दोस्तों, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, तो हड्डियों से संबंधित हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपका ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओडेंटोलॉजी आपका संबंधित है किससे, आपके दांतों के अध्ययन से जो है वो ओडेंटोलॉजी, डेंट मीन्स आपका दांत होता है, तो आपका ओडेंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से संबंधित है। ओन्कोलॉजी की बात होगी तो दोस्तों कैंसर के अध्ययन से संबंधित है, किससे, कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत शुरू हुई है, ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी आपका उत्तर प्रदेश। तो पानी पंचायत कहां से शुरू हुई आपकी, कहां, किस राज्य में, इसके लिए आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। पानी पंचायत का संबंध महाराष्ट्र से है। अब आपका सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, नागौर जिले से शुरू हुई थी, किससे, नागौर जिले से शुरू हुई थी राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस सन में शुरू हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक है, गुजरात आपका हो जाएगा, गुजरात आपकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में आपका नवाबगंज पश्चिम विहार, आप अगर बात करें तो नवाबगंज पश्चिम विहार, और आपका क्या दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, हो जाएगा। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एनाटॉमी अध्ययन किससे संबंधित, कोशिका, पक्षी, हड्डी, शरीर के आंतरिक भाग। तो कोशिका का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, याद कर लीजिए साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज किसने की थी, आपके रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, क्या, ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, क्या, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एनाटॉमी अध्ययन, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन जो होता है एनाटॉमी अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं, बुलबुल, मधुकेरा या आपका कोयल या गौरैया। तो आपका किस पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुलबुल के नर और मादा दिखने में समान होते हैं। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, आपका 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। कोयल दोस्तों, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और अंडे कहां देता है, कौवे के घोंसले में अंडे देता है, इस बात को याद कर लीजिए। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, कनाडा, भारत, थाईलैंड, तंजानिया। तो आपका रबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा। और केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ईवीएस के सारे वीडियो एक पास आपको चाहिए तो प्ले लिस्ट में आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो गणित और आपके ईवीएस के वीडियो एक पास मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर है, नाभिक रोग का संबंध किस विटामिन से है। ठीक है, किस विटामिन से नाभिक रोग का संबंध है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी आपका विटामिन ई। तो नाभिक रोग दोस्तों क्या है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। क्यों इसे नाभिक रोग कहते हैं, इसे स्कर्वी भी बोलते हैं, लेकिन नाभिक रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले दोस्तों नाविकों के हुआ था, यानी जो नाव चलाते हैं समुद्र में उनके हुआ था, इसलिए इसे नाभिक रोग भी कहते हैं, यानी आपका सेलर डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका है, और ये शरीर में ज्यादा देर तक आपका संचित नहीं रहता है, ये मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर हो जाने वाला विटामिन भी है। आपका ए जो है ये विटामिन रेटिनॉल इसका नाम है, और इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा आपका गाजर में पाया जाता है, किसमें, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, आम में और पपीते में भी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ठीक है, बढ़े दोस्तों आपका विटामिन ई की बात करें तो आपका टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, क्या टोकोफेराल रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है जनन क्षमता को
किस विटामिन की कमी से प्रभावित होती है, तो आप विटामिन ई छापेंगे। किसमें? जनन क्षमता प्रभावित होना, जनन क्षमता कम हो जाना विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय या वीर सावरकर। तो चर्चित पुस्तक आपकी जो लाइफ डिवाइन है उसके लेखक अगर आएगा, बहुत पूछी जाती है, डबल स्टार बना के नोट करेंगे, अरविंद घोष आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन दूरी की बड़ी इकाई है? डॉप्सन, डेसिबल, किलोमीटर या प्रकाश वर्ष। तो आपकी डॉप्सन जो है वो ओजोन परत की सांद्रता यानी ओजोन परत की मोटाई आपकी नापने के काम आती, मापने के काम आती है। ओजोन परत की डेसिबल आपकी ध्वनि की इकाई है, किलोमीटर दूरी की इकाई है। लेकिन आपकी जब एक कम दूरी होती है तो हम लोग किलोमीटर में उसे मापते हैं। प्रकाश वर्ष जो है वो आपकी, जैसे यहां से सूर्य की दूरी मापनी है तो प्रकाश वर्ष में मापेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ी आपकी जो इकाई हो जाएगी दूरी की, वो इसमें प्रकाश वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन के साथ जाएगा। और आपका आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो आप लगाएंगे आर्यभट्ट लगाएंगे या अपोलो लगाएंगे या ईडूसैट लगाएंगे या चाणक्य लगाएंगे। तो भारत का पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो आपका कौन था? आप यहां से ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आर्यभट्ट दोस्तों प्रथम उपग्रह था। काहे का? आपका भारत का 1975 में लॉन्च किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। आपके भारत के वैज्ञानिक रहे हैं, विद्वान रहे हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने खगोल विज्ञान और आपका गणित में भी योगदान दिया है। तो इनके नाम पर 1975 में आपका पहला भारत का कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था। ईडूसैट क्या है? लाखों बार एग्जाम में पूछा गया, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है परीक्षा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है आपका पेपर बनाने वाले का, वो ईडूसैट है। ये दोस्तों ईडू फॉर एजुकेशन आपका होता है, एसईटी सैटेलाइट का छोटा रूप है। तो ये पहला भारत का क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपका ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, पटाऊ सिंड्रोम या आपका इनमें से कोई नहीं। तो 13वें गुणसूत्र की कमी से आप तेरे को पटाऊं, ठीक है, यानी आपकी 13वें गुणसूत्र की कमी से कौन सा रोग होता है? पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, 13वें गुणसूत्र की कमी से आपका पटाऊ सिंड्रोम, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से आपका डाउन सिंड्रोम नाम का रोग हो जाता है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में वीडियो आया होगा। रोज रात 8 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।